प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन देखेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। यहाँ हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के चेलों को धमकाता था, उन्हें घात करने की धुन में लगा रहता था। और एक बार वो दमिश्क को जा रहा होता है तो उसके निकट वहां अचानक से आकाश से बिजली चमकती है और वो भूमि पर गिर पड़ता है और उसे एक शब्द सुनाई देता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और वो पूछता है कि तू कौन है, और वो शब्द उससे आवाज आती है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और आगे यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अब तू उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और जब वो शाऊल भूमि पर से उठता है तो वो देख नहीं पाता, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और 3 दिन तक वो ना देख सकता है, ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। और वहीं दमिश्क में ही एक प्रभु का चेला हनन्याह नाम का व्यक्ति रहता है। प्रभु उससे कहते हैं कि तो उसके पास जा, शाऊल के पास, क्योंकि उसने देखा है कि वो प्रार्थना कर रहा है और जो हनन्याह है उसके ऊपर हाथ रख के उसे चंगाई दे रहा है। हनन्याह कहता है प्रभु से कि प्रभु तू जानता है शाऊल कौन है? ये तो तेरे भक्तों को सताता है, तेरे पवित्र लोगों के साथ इसने बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। पर 15वें वचन में प्रभु क्या कहते हैं उससे? कहते हैं कि परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह कह रहा है कि प्रभु क्या तू जानता है वो कौन है? वो तो बुराइयां करता है तेरे पवित्र लोगों के साथ। और यहाँ भी जब वो आया है तो यहाँ भी उसको कुछ एक कारणवश वो आया हुआ है। यहाँ भी उसको एक काम मिला है कि वो तेरे लोगों को यहाँ भी आकर बांध के ले जाए। लेकिन प्रभु उससे कहते हैं कि तू जा, उसके पास जा। क्यों? क्योंकि वो अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। शाऊल जो प्रभु के ही लोगों को सता रहा है, जो उन्हें मार रहा है, यहां तक कि स्तिफनुस जो परमेश्वर का चेला, जो प्रभु का भक्त था, उसके भी मौत में उस शाऊल का हाथ था। उस शाऊल के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। कई बार हम जान ही नहीं पाते कि हम कौन है। हम सोचते हैं हमारे काम, जो हम पहले जैसे काम करते थे या जैसे अभी हम हैं, हम तो इस योग्य ही नहीं है कि परमेश्वर हमें चुन सके। लेकिन यहाँ शाऊल के जीवन को देखकर क्या कोई कह सकता है कि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था? इसीलिए 1 कुरिन्थियंस 1:26 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है, जो कुछ है ही नहीं परमेश्वर ने उनको चुन लिया है, तुच्छ और नीचों को परमेश्वर ने चुन लिया है। कहिए मैं परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हूं। वो शाऊल, यहां परमेश्वर शाऊल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोगों को सता रहा है वही मेरा चुना हुआ पात्र है। और क्यों चुना हुआ पात्र है? क्यों मैंने उसे चुना है? ताकि वो राजाओं को, अन्य जातियों को, इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करे। नाम प्रकट करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उसको चुन लिया है। आप और मैं चुने हुए व्यक्ति हैं। एक उद्देश्य से, एक मकसद से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हमने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है। यूं ही कारणवश हम प्रभु में नहीं आ गए हैं। हर एक को चुनने का एक लक्ष्य है, एक कारण है, एक उद्देश्य है परमेश्वर का, एक योजना है परमेश्वर की। प्रभु ने अब्राहम को चुना, एक मकसद था। मूसा को चुना, एक मकसद था। पवित्र शास्त्र में हम कई ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो कईयों के तो हम नाम तक भी नहीं जानते, लेकिन उनको भी चुनने का एक मकसद था। नामान कोढ़ी के घर में उस लड़की, उसके बारे में कुछ और नहीं लिखा गया, उसका नाम नहीं बताया गया है। वो लड़की उस नामान के जीवन में कार्य करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुनी गई थी। वो लड़का जिसके पास से 5 रोटी और 2 मछली, उसका टिफिन जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपनी सेवकाई के लिए, भूखों को खिलाने के लिए, वो लड़का चुना हुआ एक पात्र था प्रभु की सेवकाई के लिए। उसका नाम तक नहीं है उस पवित्र शास्त्र में। आप और मैं कई बार हम जान ही नहीं पाते कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्या मकसद है परमेश्वर का, क्या योजना है। हम कहते हैं हमारा तो कोई वजूद है ही नहीं, हमें तो कोई पहचानता नहीं, हमें तो कोई जानता नहीं। लेकिन हमारा खुदा जिसने आपको और मुझे चुना है, वो हमारे लिए एक बड़ी योजना के तहत कार्य कर रहा है। और उसने हमें कब चुना है? अगर हम इफिसियों 1:4 देखें तो वहां लिखा है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले नहीं। हो सकता है आपको प्रभु में आए 10 साल हो चुके होंगे या 20 साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है।
और किस में चुन लिया है? वो कहता है उसमें चुन लिया है, मसीही में चुन लिया है। कौन चुने हुए हैं? जो मसीही में चुने गए हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के पास आते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें बच्चा चाहिए, शादी हो जाए, घर में शांति आ जाए, चंगाई मिल जाए, ये उनकी लालसाएं होती हैं, या यूं कह लो कि ये उनका एक दर्शन होता है। वो सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते हैं कि मैं प्रभु के पास आऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उनकी कोई नींव नहीं होती। वो प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं बीमार हूं, चंगाई आ जाए, मेरे घर में कोई बीमार है वो चंगा हो जाए। और वो एक इसी दर्शन को लेकर चलते हैं, या वो बस इसी सोच तक, उनकी आशा जो होती है वो यही चीजें होती हैं। और जब ये चीजें उन्हें मिल जाती हैं उसके बाद वो चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उतना ही देखा होता है कि उन्हें ये चाहिए। और कई बार कई लोगों को जब ये चीजें नहीं मिलती तो भी वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि हम उसमें हमें चुन लिया है, उसमें मसीह में हम चुने गए हैं। अगर हमारी आशा मसीह है तो हमारी आशा कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम मसीह में आशा के अंगीकार को थाम कर चल रहे हैं। हमारा दर्शन सिर्फ हमारी चीजें नहीं है, हमारी बुनियाद, हमारी नींव यदि मसीह है तो हम उस आशा के अंगीकार को थाम कर चलते हैं कि मसीह आएगा और हम उसके साथ उठाए लिए जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब वो आएगा तो क्या विश्वास पाएगा, कितनों में विश्वास पाएगा। कौन है जो उसकी इंतजार करेंगे, जो उसकी बाट जोहेंगे, मसीह में आशा लिए हुए बैठे रहेंगे। बहुत जरूरी है चुने हुए को ये जानना, और चुने हुए वही हैं। हम हर एक को नहीं कह सकते कि हर एक चुना हुआ पात्र है, नहीं। जिनकी आशा मसीह में है, जिनकी बुनियाद मसीह है, वो चुना हुआ पात्र हैं। जिनकी लालसा संसार की चीजें हैं, वो लालसा जब वो पूरी हो जाएगी तो वो लालसा उनकी पूरी हो गई, उनका मिशन पूरा हो गया, उनकी आशा खत्म हो गई। उन्हें मसीह में कोई आशा नजर नहीं आती। लेकिन चुना हुआ पात्र, जिसकी नींव मसीह है, जिसकी बुनियाद मसीह है, वो चुना हुआ पात्र है। प्रभु कहते हैं यहां पर शाऊल के लिए कि तू उठकर नगर को जा और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। जो करना है वो तुझसे कहा जाएगा। आप और मैं चुना हुआ पात्र हैं। यदि हमारी मसीह हमारी नींव है तो आप और मैं चुना हुआ पात्र हैं। और जो हम चुना हुआ पात्र हैं, आज हम परमेश्वर के वचन से यही सीखेंगे और यही देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको क्यों चुना है, क्या मकसद है परमेश्वर का चुनने का, क्या योजना है परमेश्वर की आपको और मुझे चुनने की, क्यों हम चुने हुए पात्र हैं। हम परमेश्वर के वचन से ही इन बातों को देखेंगे और सीखेंगे। आज क्या हम जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, हम प्रभु की सेवा सच्चाई और खराई से कर पा रहे हैं? क्या हम उन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं? यूहन्ना 15:16 कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम एक नेता चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो चुना जाता है लोगों के द्वारा, एमएलए एमपी चुने जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, हमने अपने खुदा को नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उस खुदा ने हमें चुना है। और आगे प्रभु कहता है और तुम्हें नियुक्त किया है, अब तुम्हें ठहराया है मैंने कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमें चुना है। अभी अगर हम एक चीज देखते हैं, अगर एक पुलिस की भर्ती होती है या आर्मी में एक सैनिक की भर्ती होती है तो वहां एक टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, वहां कुछ चैलेंजेस होते हैं जिन्हें पार करना पड़ता है, और उन सारे चैलेंज को, उन टेस्ट को पास करने के बाद ही ये माना जाता है कि ये व्यक्ति इस सेवा के योग्य है, अब ये इस देश की सेवा कर सकता है, अब ये आर्मी में जा सकता है, अब ये पुलिस में भर्ती हो सकता है। क्या मसीह में हमें सेवक बनाने के लिए हमारी कोई जांच की गई है? और अगर हमारी जांच की जाती तो क्या होता? पवित्र शास्त्र में हम एक उदाहरण देखते हैं, एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का। फरीसी कहता है कि मैं तो हर सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो अन्यायी नहीं हूं, मैं तो अंधेर नहीं करता किसी पर, मैं तो व्यभिचार नहीं करता, इसलिए मैं तो सही हूं, ये मेरी योग्यताएं हैं। और चुंगी लेने वाला क्या कहता है? मैं तो पापी हूं, मैं तो स्वर्ग की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देख सकता,
खुदा का वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। नम्रता, दीनता हमें परमेश्वर के योग्य बनाती है। ये हमारी योग्यताएं हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और यहां लिखा हुआ है कि जिसको मैंने चुना है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फल लाना है। जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल में दो भाग होते हैं अभी। एक आत्मिक फल लाना है। गलतियों 5:22 में लिखे हुए हैं सारे आत्मिक फल: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल हैं, और इन फलों से परमेश्वर की सेवा करो। और दूसरा फल क्या है? पहला फल तो ये सारे जो आत्मा के फल हैं ये हमारे अंदर होने चाहिए, ताकि इन फलों से, ये हमारी योग्यता है, जब ये योग्यता हमारे अंदर है तो हम प्रभु के सेवक हैं, हम उस खुदा की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरा फल कौन सा है? कि जो भटके हुए हैं उनको फेर लाओ प्रभु के पास। लेकिन आज क्या होता है? आज कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु के लिए जाकर फल लाओ। फल लाओ मतलब हमें तो लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है। कई लोगों को आप देखो, उनके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रभु के पास लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम चर्च में लेकर आए। वो लोगों को तो बहुत लेके आते हैं प्रभु के पास, लेकिन उनका अपना जीवन कोई फल नहीं लाता। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा फल बना रहे और तुम जाकर फल लाओ। पहले अपने अंदर फल लाओ, फिर बाहर से फलों को लेकर आओ। क्या फायदा कि अगर हम सारे संसार को प्राप्त कर लें और खुद को ही खो दें, अपना ही उद्धार ना बचा सके। जो चुने हुए हैं परमेश्वर के, उन्हें फल लाना है अपने अंदर, और परमेश्वर के राज्य के लिए दूसरों को लेकर हम आए। दूसरी चीज हम देखते हैं यहां पर, जो चुने हुए पात्र हैं उन्हें परमेश्वर, उनके लिए क्या योजना परमेश्वर ने रखी है। रोमियो के 9वें अध्याय का 23वां और 24वां वचन हम देखते हैं। यहां लिखा है, दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। वो कहते हैं दया के बर्तनों, हम पर दया की गई है, और महिमा के लिए, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार करके रखा हुआ है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। 24वां वचन कहता है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। दया के बर्तनों पर, ये वो दया के बर्तन हैं। कुछ लोग खास जो दया के बर्तन होते हैं वो कौन से होते हैं? जो मसीह के साथ सीधी चाल चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, उन पर दया की जाती है। जिनकी नींव मसीह होता है, जिनकी बुनियाद यीशु मसीह होता है। यहां खुदा उन लोगों की बात कर रहा है, और वो कौन है? वो हम हैं, अन्य जातियों में से और यहूदियों में से हम बुलाए गए हैं। और कौन, कैसे ही चुनाव, अगर इस बात को हम समझें कि महिमा का धन परमेश्वर प्रकट करेगा, और कौन सी महिमा? महिमा ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर का समय महिमा वाला आने वाला है उसमें वो अपनी महिमा हमें बांट देगा। नहीं, खुदा कहता है मैं अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता। पर क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर एक बड़ा इवेंट होता है, कोई वीआईपी आता है, वीआईपी कोई नॉर्मल नहीं, अगर एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे देश में आता है, तो वह ऐसा नहीं होता कि उसके लिए जो आयोजन किया जाता है उसमें सारी भीड़ एक साथ बुला ली जाए या लाखों लोग बुला लिए जाए। या कई बार आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता लोग हैं, वो भी सारे वहां नहीं मौजूद रहते। पर वहां क्या किया जाता है? वहां कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है, कुछ चुने हुए लोगों को। अगर 100 लोग वहां पे बुलाने हैं, 100 लोगों की गैदरिंग है उस प्रोग्राम के अंदर, तो वहां क्या किया जाता है? जो लोग अपने क्षेत्र में सम्मान पाए हुए लोग हैं, जो अपने क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई फिल्म इंडस्ट्री में, कोई पॉलिटिशियंस है, कोई जो खास लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको उस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। प्रोग्राम किसका होता है? जो वीआईपी है, लेकिन ये लोग उसमें सहभागी होते हैं। इसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु मसीह की जब महिमा होगी, वहां कुछ चुने हुए, कुछ सिलेक्टेड लोग, आप और मैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है,
आदर के बर्तन बनाया है, वो सिलेक्टेड लोग उस महिमा में शामिल होंगे। महिमा किसकी होगी? हमारे खुदा की होगी। और महिमा करने वाले लोग कौन होंगे? आप और मैं, हम चुना हुआ पात्र। वहां उस खुदा के सामने, उसके सिंहासन के सामने ये बर्तन पेश किए जाएंगे। ये बर्तन वहां मौजूद होंगे, उस खुदा की उपस्थिति में ये बर्तन इस्तेमाल किए जाएंगे जो उस खुदा की महिमा को करेंगे। महिमा उस राजा की होगी, उस राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की होगी, लेकिन उस महिमा में हम शामिल होंगे। उस जलसे में, उस प्रोग्राम में आप और मैं शामिल होंगे। महिमा का धन हमारे ऊपर वो प्रकट किया जाएगा। ऐसे खास चुनिंदा लोग हैं हम। क्या आप गर्व महसूस करते हैं इस बात पर कि आप एक चुना हुआ पात्र हैं? या आप सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं? पर खुदा का वचन कहता है जो है ही नहीं उनको भी मैंने चुन लिया है। जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जो तुच्छ हैं, जो नीच हैं, जो मूर्ख, निर्बल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? पर खुदा कहता है चुना हुआ पात्र है वो, मेरा चुना हुआ पात्र। महिमा का धन प्रकट करूंगा मैं उनके ऊपर। जब उस राजा की महिमा होगी, हम उसके चरणों में विराजमान होंगे और हम उस खुदा की महिमा में सम्मिलित होंगे। महिमा करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। अगली बात हम देखते हैं कि चुना हुआ पात्र जो है क्या करेगा परमेश्वर उनके साथ। यह आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14वां वचन। वहां लिखा हुआ है वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं। वे भी जय पाएंगे। आमेन। प्रभु हमें जीत में शामिल करेगा। कितने धन्य परमेश्वर की हम संतान हैं कि जीतता वो है, पर नाम हमें भी देता है। यहां लिखा हुआ है वे मेमने से लड़ेंगे। कौन? शैतान की सेना मेमने से लड़ेगी। और मेमना कौन है? मेमना आपका और मेरा प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो मेमना, परमेश्वर का वचन कहता है तो ऐसा मेमना है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जगत का पाप उठा कर ले जाता है। ऐसा मेमना है वो जो जगत का पाप उठा कर ले जाता है। वो मेमना लड़ेगा अकेला उस शैतान की सेना के साथ। और जो बुलाए हुए, जो चुने हुए विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं। लड़ नहीं रहे हैं, उसके साथ हैं। वे भी जय पाएंगे। लड़ रहा है अकेला मेमना, जीत रहा है मेमना। लड़ाई हो रही है शैतान की सेना और मेमने की, पर वो लिखा है, वचन कहता है जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं वे भी जय पाएंगे। लड़ेगा हमारा मुखिया, सामर्थ उस खुदा की होगी, जीतेगा वो, पर जय आप और मैं पाएंगे, क्योंकि हम उसके चुने हुए बच्चे हैं, चुना हुआ पात्र हैं हम। इसीलिए उस खुदा ने हमें चुना है। हम फल लाएं, फल बना रहे। वो महिमा का धन हम पर प्रकट करेगा, वो जीत हमें देगा। लड़ेगा खुद, लेकिन आप और मैं जीत पाएंगे, हम जय पाएंगे। हमारे चुने जाने का एक ही मकसद है। खुदा की वो योजना है बड़ी कि आप जीत पाएं। वो अपनी महिमा आप पर प्रकट करेगा। उसकी उपस्थिति में इस पात्र का इस्तेमाल किया जाएगा। हम आदर का बर्तन है। अपने आप को नाचीज ना समझिए। उस खुदा की नजर से अपने आप को देखना शुरू कीजिए। एक मकसद है, एक योजना है परमेश्वर की आपके लिए। विश्वास करती हूं इस वचन के द्वारा आप अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगे कि खुदा ने मुझे क्यों चुना है। आइए हम दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि एक बार फिर प्रभु जी आज आपने यह अनुग्रह हम पर किया प्रभु कि हम जान पाए पिता कि हम कौन है प्रभु यीशु, किस उद्देश्य से आपने हमें चुना है प्रभु यीशु। हम तो वो चुना हुआ पात्र है प्रभु जो अन्य जातियों में, जो राजाओं में, इजराइलियों में आपके नाम को प्रकट करे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु यीशु आपके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में हमेशा आपकी योजनाएं पूरी होने पाए प्रभु। आज मैं खास तौर से उन भाई और बहनों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते प्रभु यीशु, जो अपनी कीमत नहीं जान पाते प्रभु कि इस जो आपने लहू देकर प्रभु यीशु, बेशक
बेशकीमती लहू बहाकर प्रभु जो उन्हें छुड़ाया है प्रभु जी, वो अपनी उस कीमत को जान पाए पिता कि वो कितने मूल्यवान हैं आपके लिए प्रभु यीशु, किस लिए आपने उन्हें चुना है प्रभु यीशु, ताकि आप उनका इस्तेमाल कर पाए प्रभु जी अपने नाम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें प्रभु जी, अपनी महिमा के धन को उन पर उंडेलना चाहते हैं प्रभु जी, आप उन्हें जीत में शामिल करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्य है हम प्रभु यीशु कि आपने प्रभु जी हमें चुनकर प्रभु यीशु न्योता दिया है पिता परमेश्वर उस बड़ी महासभा में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आज हम प्रभु जी उस फंक्शन में प्रभु यीशु शामिल है पिता परमेश्वर। आज हम चुना हुआ पात्र है आपका पिता परमेश्वर। मदद कर खुदा कि हमेशा प्रभु यीशु आपके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में आपकी योजनाएं पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है शाऊल के समान प्रभु यीशु, जैसा आप कहें प्रभु वैसा हम करने वाले बन पाए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने आशीष और बरकत पाई है पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हैं और इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन और आमेन।